मेरे ससुराल से आ रखे हैं घर के केले। आप मट्ठा मेरी वजह से डरना हुआ। मम्मी की खुशी उसी में होती है कि बस मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ। हाँ। मैले दिए घाँस सामान मिलाइदिउँ तो पकाउन सक्नु पर्यो। टेस्टी हो रही ना बहुत ज़्यादा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं एकता धारिया स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो आज है शनिवार और अभी मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। क्योंकि वैसे तो शाम के टाइम पे मैं डेली दिया जलाती हूँ, क्योंकि मम्मी कहती कि दिया जला जला। मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे दिया बत्ती करती हूँ। क्योंकि जो हमारा मंदिर है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे है और यहीं पर जो है मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ, ऊपर उतना जाती नहीं हूँ। देखिए मम्मी यहीं पर मेरे लिए कुछ फोटोज लगा रखी है, क्योंकि जब हमारा ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर था ना तो ऐसे करके यहाँ पर था। तो ये देखो यहाँ पर जो है डेली मैं हर सैटरडे को और मंगलवार को ऐसे दिया जलाती हूँ। तो दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। ये देखो यहाँ पर मम्मी का प्याज लहसुन हो चुका है कट, जो कि मैंने नाक बंद कर दिया। अब स्मेल आ रही है। अब मम्मी कह रही है ब्लॉग में अपने यहाँ का सामान दिखा। देखो दोस्तों सोयाबीन सफेद वाले भट्ट, जो कि मम्मी ने कल रात को भिगो दिए थे। और आज मम्मी बनाने वाली है भट्ट की सब्जी, क्योंकि आजकल मम्मी मेरे को यही ज़्यादा खिलाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है भट्ट में। और मुझे ये अच्छा भी लग रहा है। और मम्मी को देखो क्या कर रहे हो फिर मम्मी, खाने पीने की तैयारी यहाँ पे। ये क्या दिखोगे, मम्मी कह रही है मेरी ससुराल से क्या क्या आया वो दिखा। तो अभी दिखाऊंगी, तो अब दिखाई देती हूँ फिर। ये है आज सुबह मेरे ससुराल से आ रखे हैं घर के केले। आप देख सकते हो मम्मी इसी टोकरी में बुक्स रखती है। ये देखो ये देखो ये देखो। और साथ में बहुत कुछ मेरे ससुराल से आया है, जो आप शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखना। ये एक रिउड़ी की पैकेट भेजी है, क्योंकि मैं रिउड़ी खाती हूँ। और ये कुछ बिस्किट्स हैं जो मेरे ससुराल से आ रखे हैं। और टॉफ़ी वगैरह भी आ रखी है, वो मैंने रख दी है। और एक स्पेशल चीज़ क्या आ रखी है मम्मी, और साथ में आई हुई है एक बोतल मट्ठा। ये देखो ये मेरी ससुराल से आई हुई है। और दोस्तों देखो इसमें मेरी सास ने मेरे लिए घी भेज रखा है इतना सा। ये देखो दोस्तों इस डब्बे में भेजा है मेरी बड़ी चाची ने दही इसमें। तो मेरे लिए कुछ ना कुछ घर का आते रहता है दोस्तों, क्योंकि मेरा गांव भी पास में ही है, मेरा ननिहाल भी पास में ही है। तो मम्मी कैसा लगता है फिर आपको घर का आ जाता है तो दही दूध मट्ठा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी लागू मगर घर पे अच्छा। हाँ कौन भेजता है। चाची और मामी अच्छा और ससुराल वाले हाँ तो मतलब हम हाँ हाँ और जोर से बोलो फिर। ठीक। तो दोस्तों मेरा ना ननिहाल और मेरा गांव ना पास में ही है, जो कि हमारे लिए मतलब अभी धिनाली नहीं है। ताकि धिनाली होती तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती, इतना कुछ हमारे लिए आ जाता है। तो अभी धिनाली नहीं है, कहने का मतलब है कि गाय के बच्चे होने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा दूध देते हैं, कि मतलब टोटल 1 लीटर देते होंगे ना हर किसी के। तो इसलिए तब भी मेरे लिए थोड़ा थोड़ा घी दही, भैंस की दही और गाय का मट्ठा, गाय का हर चीज़ मट्ठा वगैरह मतलब आ जाता है। मम्मी सोच रही है मैं ससुराल में कमजोर। अरे मैं स्टार्टिंग में खाना नहीं खा पा रही थी ना, थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था। तो कभी मैं मायके आके कमजोर हो जाती हूँ, तो कभी ससुराल आकर वो होते रहता है, हेल्थ इशू चलती रहती है। तो मम्मी खुश है कि आजकल मैं थोड़ी भरी भरी सी हो गई हूँ, अच्छी हो गई हूँ करके। मम्मी की खुशी उसी में होती है कि बस मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ, जो कि थोड़ा सा और होंगी तो फिर मैं फिर से रनिंग एक्सरसाइज करके अपना शरीर फिर से फिट कर दूंगी। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बेड में। अब मेरा कुछ काम नहीं होता, सुबह से उठो नहाओ दिया बत्ती कर दो। मम्मी तो ऊपर कर लेती है, बस मैं नीचे एक फॉर्मेलिटी कर लेती हूँ। फॉर्मेलिटी बोले थे सच बताऊँ अपनी मम्मी का मन रखने के लिए। ये देखो दोस्तों मम्मी यहाँ पे जो है भट्ट पीस रही है पहले, जिससे मम्मी बनाएगी भट्ट की सब्जी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी बन जाने के बाद। दोस्तों ये देखो मम्मी ने पीस दी है भट्टी यहाँ पर को भट्ट सोयाबीन। और ये देखो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि जो ये भट्ट वगैरह है ना ज़्यादातर कढ़ाई में ही अच्छी लगती है। और मेरी मम्मी ना वैसे भी हर चीज़ के लिए लोहे की ही कढ़ाई यूज़ करती है। और साथ में मम्मी की चाय भी बन रही है, क्योंकि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो खाने के साथ साथ दिन में चाहे कितनी गर्मी हो ठंडा हो, चाय तो उनकी फेवरेट रहती है, पीनी होती है। क्या मम्मी बताओ क्या करना है। हाँ
ਇਹ ਬਹਾ ਪਾਰਾ ਇਧਰ ਬਲੋਟਾ ਜੋ ਇਡਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੋਟਾ ਹਮਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿਨ ਚਾਉਣਾ ਬਣਵਾਈ ਵੇਖਣੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ हाँ तो स्टॉप कर देंगे तो लीला हो माता टाइगर है, मम्मी प्यार से लीला बोलती है इसको। लीला है लीला। तो यहाँ पर डालिए मम्मी सरसों का तेल पहले, ये देखो इतना कुछ डाल। ओ लीला क्या करूं भट्टी पकाई दूरी हाथ नहीं पयो। मेरे को भट की सब्जी पसंद है, भट्टी में कह रही हूँ कि रहने दो, अभी भट की सब्जी बनाओ डायरेक्ट। अरे भट्टी बनाना प्यार बढ़ाई ना कभी चूल में बाहर चूल्हा है नहीं, मम्मी वहाँ भी इंतजाम कर देती है चूल्हे का। ये मैं पे बड़ी बच्चे ला देनी बता दूं। हाँ क्या करोगे? गाछ बासा मैं बस सूप दी हूं। हाँ और अपना महारानी की तरह बैठना है। जा बड़ो में लेती है घास। हाँ तेरा राज तेरा बात जो कर रही है कल को मैं ले दी ये घास सामान मिला दूं तो पकौन सा तुम कर। आप अपनी बहू को कैसा मानोगे? मम्मी सब लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, दिल से बताना। बोला मनन में तो हाँ जैसे ते मनो सब यार गली में मतलब बहू कैसे भी कपड़े दोनों पहने, बराबर। कहीं जाए, कुछ भी अंदर करे, अपना हक जताए। ठीक है बेटा जे यार आली भी कहीं सुन दिन सब तो सच में ये बात दिल से बता रही हूँ कि मतलब लोग तो पहले ऐसे मस्का लगाते हैं, हम अपने बहू को ऐसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरी मम्मी मतलब दिल से, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा मम्मी पापा इस घर में जो भी लड़की आएगी तो क्या मम्मी लोग हमेशा कहते हैं वो मेरी तरह हमेशा खुश रहेगी, और जब चाहे वो खाना बना सकती है, अगर उसका मन नहीं है तो नहीं बनाएगी, उसको पढ़ाई करनी है जब चाहे पढ़ाई कर सकती है, और उसको जॉब करनी है तो वो जॉब कर सकती है। और मम्मी कह रही है अगर वो पढ़ाई करेगी तो संपर्क करे, तो मम्मी वाला हमेशा कहती है कि अगर कोई पढ़ाई करने वाली बच्ची भी आए तो संपर्क मम्मी हमारी तरफ उसके हाथ में ही खाना देगी, और नहीं भी पढ़ाई करेगी तब भी उसके हाथ में देगी, और वो भी करेगी। तो मम्मी का अच्छे मतलब मम्मी की सोच विचार है मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव रहती है हर चीज़ के लिए। तो ये देखो मम्मी की भट की सब्जी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर सलाद काट रही है। ये कल पता नहीं कोई मामी है उन्होंने दिया था ये मूली, नीमत आई जी ने। और ये है यहाँ पर चावल मम्मी ये रही है, देने वाला भी नहीं देगा कुछ बोलूंगी तो। दोस्तों ये देखो यहाँ पर जो है खाना लग चुका है मेरे लिए, यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी और आंटी का चल रहा है। मम्मी कुर्सी ला दो फिर। हाँ कुर्सी लेकर आना। तो यहाँ पे आज आंटी भी आ रखे हैं, आंटी मना कर रही है खाने के लिए, मम्मी जबरदस्ती ये नहीं खाओ आंटी। तो यहाँ पर को आंटी के लिए लग चुकी है, मम्मी पहुँच जाएगी कल आप बना नहीं पहले से खाने वाली हुई है आजकल कुत्ते की वजह से वो उसका आजकल बढ़िया। कहाँ इसको वो नहीं तो टाइम नहीं होता है आज का। नहीं लगता है आजकल टाइम अभी कभी आती है। आंटी पहुंच जाती है, देखो आंटी के बच्चे सब बाहर है तो आंटी पहुंच जाती है। मैं तो क्या पता ही नहीं था तुम खाना बना रहे हो खा रहे हो, मैंने कहा है 2 मिनट एकता के सामने बैठ दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। मैं तो बिरयानी खा के आई। तो आंटी को जबरदस्ती खिलाया जा रहा है हमारे को। तो अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत आंटी करो तो चखो कैसा आ रहा है। होगा ये दूसरे भट्ट है, मैंने पहले मम्मी से पूछ दिया, एक भट्टो बाहर पे डाल रखे ना उसमें कीड़े लग रखे हैं। मम्मी कह रही नहीं ये दूसरे वाले बोलो उसको। वही तो टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा करके। अचार है ये देखो, ये मक्खन डाल रखा है ना तेरी मम्मी ने। मट्ठा मेरी वजह से डालना हुआ, अच्छा मेरे को खट्टा खट्टा ही अच्छा लग रहा है। और अब खा रही हूँ मैं शाम को केला, जो भी शाम मतलब आज सुबह ही भेजे थे मेरी सासू माँ ने। मम्मी जा रही है कुत्ते को घुमाने के लिए। अच्छे हो रहे हैं। मैंने सुबह भी एक खाया, दिन में भी एक खाया, और अभी एक खा दिया। 3 केले खा दिए यार घर के। टेस्टी हो रहे ना बहुत ज़्यादा। हाँ ना दो। शाम का टाइम होता है ना, मैं सोकर उठती हूँ तो पता नहीं मतलब मेरे पेट में मतलब ऐसे चूहे कूदते ना, मेरे को वैसी चीज़ें खाने का मन नहीं होगा। पहले मैं फ्रूट्स खाती हूँ, अब खा रही हूँ मैं नमकीन। तो दोस्तों अभी शाम के टाइम पे अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने ऊपर। तो मम्मी घंटी नीचे रख देती है, ये घंटी ले जा रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी कह रही थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना, क्योंकि हाँ
कि भैया और मैं इतना तेल डाल देते हैं ना उसमें दिए में, तो इसलिए मम्मी भैया और मेरे से जब भी हम दिया जलाते हैं तो कहती है कि कम कम तेल डालना है तुम दोनों। कम कम मतलब वैसे कम कम ही, हम ज़्यादा वो ओवर फ्लो कर देते हैं दोनों। तो ये देखो अभी जा रही हूँ यहाँ से ऊपर, और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, ठंडा ठंडा एकदम हमारे पहाड़ों में। तो ये देखो जा रही हूँ ऊपर, लाइट भी नहीं जला रखी है, अभी मैं ही जलाऊंगी। मैं आ चुकी हूँ ऊपर रूम पे, यही हमारा मंदिर है, बोले तो फर्स्ट फ्लोर पे। तो और मम्मी ने देखो ये लहसुन खरीद रखा है गांव से, ऐसे करके यहाँ डाल रखा है हमारा। जितनी भी दालें वाले एक्स्ट्रा होती हैं सब खरीद के मम्मी यहाँ रख देती है, फैला देती है। और अब जो है ये देखो हमारा मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब यहीं पे दिया हुआ जलाएंगे। तो ये है हमारा मंदिर यहाँ पे, तो अब दिया बत्ती करते हैं। तो दोस्तों ऊपर तो मैं दिया बत्ती करके आ गई जहाँ पे हमारा मंदिर है। अब नीचे पे मेरी मम्मी कह रही है कि नीचे भी एक बत्ती जला दूँ, क्योंकि सैटरडे के दिन जलाना चाहिए कह रही है। ये देखो नीचे पे जबरदस्ती ये मम्मी ने बनवा दी है, बत्ती बना दी है नीचे ही, क्योंकि सारा मंदिर का सामान ऊपर रहता है, तो यहाँ से पता नहीं कहाँ से इसका जुगाड़ करके मम्मी ने निकाल दिया है। अब कह रही है कि यहाँ पर भी एक दिया जला, क्योंकि आज सैटरडे कह रही है तो तुझे जलाना चाहिए हर सैटरडे को। तो दोस्तों अब दिया बत्ती तो हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, ये देखो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको, मैं बिना खाए तो मैं रहती नहीं हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को चाहिए। तो अभी ये खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी ये खा रखा है, अभी फिर आज के आधे घंटे बाद मेरे को चाय चाहिए होती है, उसकी भी क्रेविंग है चाय की भी। दोस्तों अभी रात के टाइम पे हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और मम्मी ने आज डिनर में स्पेशल क्या बना रखा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज ये मेरी मम्मी ने बना रखी है लैप्सी, जिसको लोटी भी बोलते हैं। हमारे उत्तराखंड में पौष्टिक होता है, दूध और ये आटे का बनता है। और खूब सारा मम्मी ने देखो कितना भून रखा है इसको, मलाई सी भी लग रखी नीचे से, कुटून कुनन जगह हम पहाड़ी भाषा में बोले तो जला जला करे। और यहाँ पर बना रखे मम्मी ने मेरे लिए पराठे और अपने लिए रोटी। और सब्जी दिखाती हूँ, सब्जी बना रखी है हरी। तो फटाफट से मैं तो लैप्सी और पराठे खाऊंगी, उसके बाद मिलते हैं आपसे।